नेक्रोसिस। नेक्रोसिस क्या होता है? मॉर्फोलॉजिकल चेंज इंडिकेटिव ऑफ सेल डेथ। नेक्रोसिस क्या होता है? सेल डेथ होता है। और अपोप्टोसिस क्या होता है? प्रोग्राम्ड सेल डेथ होता है। तो नेक्रोसिस में क्या होता है? मॉर्फोलॉजिकल चेंज होता है और इंडिकेटिव ऑफ सेल डेथ इन अ लिविंग टिश्यू फॉलोइंग हार्मफुल इंजरी। Necrosis is an accidental and unregulated form of cell death. ठीक, it results from damage to cell membrane and loss of ion homeostasis. Necrotic cell cannot maintain integrity of membrane and their content leak out. This bring out acute inflammatory reaction in surrounding tissue. टाइप्स ऑफ नेक्रोसिस क्या होता है? पहला होता है जो इम्पोर्टेंट है, कोगुलेटिव नेक्रोसिस। क्या होता है? कोगुलेटिव नेक्रोसिस। कॉमन टाइप होगा, आउटलाइन ऑफ डेड टिश्यू इज प्रिजर्व्ड एट लीस्ट फॉर फ्यू डेज। इनफैक्ट इज अ लोकलाइज्ड एरिया ऑफ कोगुलेटिव नेक्रोसिस। ये इसमें क्या होगा? इस्कीमिया होगा, कॉज्ड बाय ऑब्स्ट्रक्शन इन अ वेसल। और यदि वेसल में ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, और ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो इस्कीमिया हो जाएगा। मैकेनिज्म क्या होगा? इस्कीमिया डीनेचर्ड एंड कोगुलेटिव स्ट्रक्चरल प्रोटीन एंड एंजाइम। इस्कीमिया में क्या होता है? डीनेचर हो जाता है। इस्कीमिया में डीनेचर मीन्स होता है लॉस ऑफ बायोलॉजिकल फंक्शंस एंड कोगुलेट्स स्ट्रक्चरल प्रोटीन एंड एंजाइम। स्ट्रक्चरल प्रोटीन क्या होता है? कोगुलेट्स हो जाएगा। ग्रोस में ऑर्गन अफेक्टेड, जैसे कोगुलेटिव नेक्रोसिस होगा तो सॉलिड ऑर्गन जैसे होगा, ऑल ऑर्गन एक्सेप्ट ब्रेन। ब्रेन में क्योंकि लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस होगा, क्योंकि ब्रेन क्या है? उसमें लिपिड होता है और वाटर होता है। कुछ सॉलिड ऑर्गन जैसे मोर फ्रीक्वेंट इन हार्ट, किडनी और स्प्लीन और लिम्स में क्या होगा? कोगुलेटिव नेक्रोसिस। क्या हो गया? कोगुलेटिव नेक्रोसिस। लिम्ब में क्या होगा? ड्राई गैंग्रीन होगा। अपीयरेंस क्या होगा? इन्वॉल्व रीजन अपीयर ड्राई और पेल येलो एंड फर्म। ड्राई होगा और हल्का पीला कलर का होगा। इट इज अ वेज शेप के जैसा होगा इन ऑर्गन लाइक किडनी एंड स्प्लीन, मतलब किडनी और स्प्लीन के जैसा। माइक्रोस्कोपी होता है जो माइक्रोस्कोपी, इंडिस्टिंक्ट आउटलाइन ऑफ डेड टिश्यू। न्यूक्लियस में भी आइदर एब्सेंट या सो कैरियोलिसिस। न्यूक्लियस में भी दिख भी सकता है या एब्सेंट भी रहेगा, या दिखेगा भी तो उसमें कैरियोलिसिस हुआ रहेगा। कैरियोलिसिस मीन्स न्यूक्लियस का ब्रेकडाउन। ठीक है, ये जो किडनी दिख रहा है उसमें दिखा है ऑक्लूशन ऑफ ब्लड वेसल। ये वेज शेप्ड इन्फार्क्ट है, इसे दिख रहा है ना ट्रायंगुलर टाइप का, उसको बोलते हैं वेज शेप्ड इन्फार्क्ट। नॉर्मल ग्लोमेरुलस इस टाइप का दिखता है, इससे ज़्यादा पूछता है। फिर ये है कोगुलेटिव नेक्रोसिस। कोगुलेटिव नेक्रोसिस कहाँ होगा? तो हार्ट में, किडनी में और स्प्लीन में और लिम्स में एक्सेप्ट ब्रेन। ठीक, वेज शेप का होता है ये ऑर्गन लाइक किडनी और स्प्लीन। ठीक, अब पढ़ते हैं लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस। लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस इसको बोलते हैं कोलिक्वेटिव नेक्रोसिस भी। क्या बोलते हैं इसको? कोलिक्वेटिव नेक्रोसिस भी बोलते हैं। हाँ, अब इसमें क्या होता है? लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस में क्या होता है कि डेड सेल्स आर ट्रांसफॉर्म्ड into a liquid viscous mass due to enzyme released from leukocytes accumulated at the site of necrosis। मतलब इसमें क्या होगा? डेड सेल ट्रांसफॉर्म होगा, लिक्विड विस्कस मास बना लेगा, लिक्विड टाइप का, और एक रिलीज फ्रॉम ल्यूकोसाइट अकुमुलेटेड एट द साइट ऑफ नेक्रोसिस।
ल्यूकोसाइट मीन्स होता है WBC को बोलते हैं। डेड टिश्यू रैपिडली अंडरगो सॉफ्टनिंग एंड ट्रांसफॉर्म इनटू लिक्विड विस्कस मास। जो डेड टिश्यू हो जाता है होता है वो रैपिडली क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा और ट्रांसफॉर्म हो जाएगा कैसा, लिक्विड चीज बन जाएगा। विस्कस मीन्स चिपचिपा पदार्थ जैसा। कॉजेस इस्चेमिक इंजरी टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस में क्या होगा, इस्केमी होगा, इस्चेमिया होगा। सुपरेटिव इन्फेक्शन, इन्फेक्शन बाय बैक्टीरिया विच स्टिमुलेट अकुमुलेशन ऑफ ल्यूकोसाइट। जो बैक्टीरिया के द्वारा इन्फेक्शन होगा वो स्टिमुलेट करेगा, क्या करेगा, अकुमुलेशन ऑफ ल्यूकोसाइट, क्योंकि वैसे भी इन्फेक्शन होता है पैथोजन तो ल्यूकोसाइट आएगा ही, WBC। ठीक। अब मैकेनिज्म क्या होता है, लिक्विफैक्शन इज ड्यू टू डाइजेस्टिव एक्शन ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। लिक्विफैक्शन क्यों होता है, डाइजेस्टिव एक्शन ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, है ना, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। रिलीज फ्रॉम डेड सेल ऑटोलिसिस एंड ल्यूकोसाइट हेटेरोलिसिस बोलते हैं। ठीक है, डेड सेल से रिलीज होता है। ग्रोस ऑर्गन अफेक्टेड आर ब्रेन, क्योंकि लिक्विफैक्टिव में क्या है, ब्रेन वाला। द नेक्रोटिक एरिया इज सॉफ्ट एंड सेंटर सो लिक्विफैक्शन। एब्सेस एनीवेयर, एब्सेस बन जाते हैं और जो पानी लिक्विड जैसा बनता है। एब्सेस एनीवेयर लोकलाइज कलेक्शन ऑफ पस, है ना, कलेक्शन ऑफ पस जो होता है जिसको एब्सेस बोलते हैं। माइक्रोस्कोपी, पस कंसिस्ट ऑफ लिक्विफाइड नेक्रोटिक सेल डेब्रिज। पस कंसिस्ट ऑफ मतलब पस बना रहता है लिक्विफाइड नेक्रोटिक सेल से, और डेब्रिज मतलब कचड़ा से। ठीक है, डेड ल्यूकोसाइट्स मतलब मरा हुआ WBC, एंड मैक्रोफेजेज जो स्कैवेंजर होते हैं सेल का, मैक्रोफेजेज। ठीक, ये पढ़ लिए हम लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस। आगे पढ़ते हैं कैजियस नेक्रोसिस। क्या पढ़ेंगे हम, कैजियस नेक्रोसिस। हाँ, कैजियस नेक्रोसिस। distinctive types of necrosis which show combined feature of both coagulative and liquefactive necrosis। ये इसमें दोनों फीचर दिखेगा, कोगुलेटिव का भी और लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस का। कॉज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्यूबरकुलोसिस एंड इज ड्यू टू हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। इसमें क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्यूबरकुलोसिस एंड इट इज ड्यू टू हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। ऑर्गन अफेक्ट होगा ट्यूबरकुलोसिस में और इन्वॉल्व एनी ऑर्गन, मोस्ट कॉमन इन लंग्स एंड लिम्फ नोड। ठीक है, अपीयरेंस में क्या होगा, नेक्रोटिक एरिया एपियर येलोइश व्हाइट, पीला कलर के होगा और व्हाइट भी होगा। एंड सॉफ्ट ग्रेनुलर मतलब दानेदार होगा। एंड रिजेंबल्स ड्राई क्लम्पी चीज, है ना, हेंस द नेम कैजियस, चीज लाइक दिखेगा, इसीलिए इसको कैजियस बोलते हैं नेक्रोसिस। माइक्रोस्कोपी इसका देखते हैं तो फोकल लेसन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस इज अ ग्रेनुलोमा विच में बी कैजिएटिंग या सॉफ्ट ग्रेनुलोमा और नॉन कैजिएटिंग हार्ड ग्रेनुलोमा। मतलब जो सॉफ्ट ग्रेनुलोमा होगा, एगो का होगा नॉन कैजिएटिंग, मतलब एक कैजिएटिंग जो होगा वो क्या होगा, सॉफ्ट होगा, और नॉन कैजिएटिंग जो होगा हार्ड ग्रेनुलोमा होगा, और जो कैजिएटिंग होगा सॉफ्ट ग्रेनुलोमा होगा। कैजियस नेक्रोसिस appear as eosinophilic coarsely granular material। ठीक है, it is surrounded by epithelioid cells, Langerhans type giant cell, nuclei arranged in a horseshoe pattern, lymphocyte and fibroblast। Caseous necrotic material may undergo dystrophic calcification।
आगे पढ़ेंगे क्या होता है। ये है कैजियस नेक्रोसिस। इसमें मेन पॉइंट क्या पढ़ना है कि ये क्या है कि ये कोगुलेटिव और लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस जैसा रिजेंबल करता है, दोनों का भी फीचर है इसमें। और ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्यूबरकुलोसिस होगा क्योंकि इसमें हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है। ट्यूबरकुलोसिस में जैसे जैसे मोस्ट कॉमन लंग्स होता है, सबसे ज़्यादा टीबी में लंग्स ही तो इफेक्ट होता है, फिर उसके लिम्फ नोड ने है ना, नेक्रोटिक एरिया अपीयर येलो और वाइट हो जाता है। ठीक, और आगे देखते हैं फैट नेक्रोसिस। क्या पढ़ेंगे? हाँ, क्या पढ़ रहे हैं आप? फैट नेक्रोसिस। फैट नेक्रोसिस में क्या होता है? इट रिफर्स टू फोकल एरिया ऑफ फैट ऑफ डिस्ट्रक्शन विच अफेक्ट डिपोजिट एडिपोज टिश्यू। इसमें क्या होता है कि जो इट रिफर्स टू अ फोकल एरिया, फोकल नहीं लोकल है, लोकल एरिया ऑफ फैट डिस्ट्रक्शन, मतलब लोकल एरिया का क्या हो जाता है, फैट का डिस्ट्रक्शन हो जाता है। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, उस एरिया में अफेक्ट हो जाएगा और क्या हो जाता है, एडिपोज टिश्यू क्या हो जाता है, उसमें एडिपोज टिश्यू क्या हो जाएगा, अफेक्ट हो जाएगा। जो फैट नेक्रोसिस है वो दो टाइप का होता है, एक होता है इंजाइमेटिक फैट नेक्रोसिस होता है, एक होता है ट्रोमेटिक फैट नेक्रोसिस। इंजाइमेटिक फैट नेक्रोसिस में क्या होता है, ऑकर्स इन एडिपोज टिश्यू अराउंड एक्यूटली इन्फ्लेम्ड पेनक्रियाज इन एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस। पेनक्रियाटाइटिस मीन्स क्या होता है, पेनक्रियाज में इन्फेक्शन होगा तो इन्फ्लामेशन होगा। तो इंजाइमेटिक फैट में क्या होगा, occur in adipose tissue around acutely inflamed pancreas। ठीक है। इसमें क्या होगा, ट्रोमेटिक फैट नेक्रोसिस में occur in tissue with high fat content like in a breast and thigh and following severe trauma। ट्रोमेटिक फैट नेक्रोसिस इसमें होता है। ठीक है, कहीं अब इसमें क्या होता है, इन पेनक्रियाटाइटिस एंजाइम्स वन ऑफ देम इज लाइपेज, है ना, लीक फ्रॉम एसिनार सेल एंड कॉज टिश्यू डैमेज। पेनक्रियाज भी एंजाइम सीक्रेट करता है, लाइपेज भी। अब क्या होगा था, लीक फ्रॉम एसिनर सेल, एसिनी होता है, लेंगरहैंस होता है, तो एसिनर सेल्स कॉजेज टिश्यू डैमेज। अब क्या होगा कि एसिनी क्या हो गया, डैमेज हो गया सेल, इसमें हो जाता है किसमें, एंजाइमेटिक फैट नेक्रोसिस में। लाइपेज destroy fat cell and liberates free fatty acid which combine with calcium and form calcium salt। मतलब लाइपेज डिस्ट्रॉय करता है फैट को, क्योंकि लाइपेज एंजाइम है तो फैट को डिस्ट्रॉय करेगा, फैट सेल को। और क्या करता है, लिबरेट्स फ्री फैटी एसिड। अब जो फैटी एसिड जो है कंबाइन होता है कैल्शियम से, अब जब कैल्शियम से बाइंड होगा फिर उसके बाद कैल्शियम सॉल्ट बना देता है, उसको बोलते हैं फैट सैपोनिफिकेशन। क्या बोलते हैं, फैट सैपोनिफिकेशन। फैट पर क्या आया, लाइपेज ने फैट में से निकाला फ्री फैटी एसिड, हाँ, फ्री फैटी एसिड कैल्शियम से जुड़ा, फिर उसके बाद कैल्शियम सॉल्ट बना, फिर उसके बाद उसको क्या बोलते हैं, फैट सैपोनिफिकेशन। ग्रोथ इसका कहा गया है, अपीयर्स एज चॉल्की वाइट एरिया, है ना। माइक्रोस्कोपी इसका देखेंगे तो नेक्रोटिक फैट सेल अपीयर पेल विथ अ शैडोवी आउटलाइन सराउंडेड बाय एन इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस। ये हमारा फैट नेक्रोसिस। ठीक है, अब आगे देखते हैं फिब्रिनोइड नेक्रोसिस। क्या है, फिब्रिनोइड नेक्रोसिस। फिब्रिनोइड नेक्रोसिस characterized by deposition of pink staining फिब्रिन लाइक, मतलब धागे जैसा होता है, प्रोटीनेशियस मटेरियल इन टिश्यू मैट्रिक्स, प्रोटीन का बना होता है मटेरियल, और टिश्यू मैट्रिक्स विथ अ स्टेनिंग पैटर्न रेमिनिसेंट ऑफ फिब्रिन। कॉजेज इसका देखते हैं, यूजुअली सीन इन इम्यून मेडिएटेड डिपोजिशन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स इन द वॉल ऑफ वेसल। ठीक है, इसमें क्या होता है, पॉली आर्टेराइटिस नोडोसा होता है।
या मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन ऑफ बॉडीज इन रूमेटॉइड हार्ट डिजीज या प्लेसेंटा इन प्रीक्लैम्सिया या हाइपर एक्यूट ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। यह है फिब्रॉइड नेक्रोसिस। कंप्लीट।